चलिए। ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और तो हम लोगों ने अभी तक कितने नक्षत्र कंप्लीट कर चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 3 नक्षत्र कंप्लीट कर दिए हैं सक्सेसफुली। अश्विनी, भरणी और कृतिका। राइट। तो थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ कि एक्चुअली अश्विनी, भरणी और कृतिका किस तरह से हम लोगों ने उनको जो है ना देखा है। ये आप लोग भी शायद होमवर्क करके आए होंगे कुछ ना कुछ इसके ऊपर, और कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और करते रहिए, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से हमको ना प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने अश्विनी से शुरू करी थी। तो अश्विनी क्या है? अश्विनी खोज है, डिस्कवरी है, अट्रैक्शन है। किस तरह से हम जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, या जिसका भी अश्विनी जहाँ पे भी आएगा, किस तरह से हम अट्रैक्ट करते हैं और शो ऑफ करते हैं, हॉर्स राइड करते हैं, है ना, क्योंकि उसका सिंबल क्या था? हॉर्स था। राइट। तो ठीक उसी तरह से हम अश्विनी को देखे हैं। और कहीं ना कहीं अश्विनी का क्या कैरेक्टर था कि स्पॉटलाइट में रहना है हमको। जो भी चीजें जैसे भी चल रही हैं, उसके बीचों बीच में हमको रहना है। सब लोग मेरे ऊपर ही फोकस करना है। ये अश्विनी का कैरेक्टरिस्टिक था। और अश्विनी इनिशियली क्या करता है? डिस्कवर करता है, एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है। वो शुरू से शुरू करता है। उसकी लाइफ की पैटर्न क्या होती है? शुरू से शुरू करना है, ये अश्विनी की पैटर्न है। राइट। वो शुरू से शुरू करता है, बट अश्विनी की नेगेटिव क्या थी? कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, है ना। वो ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है। अगर उसको नहीं दिया जाता है कि आप जो है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से फिर हम भरनी पे चलते हैं। अश्विनी क्या किया था? शुरू किया था। अब खत्म कौन करेगा? भरनी करेगा। भरनी का काम है खत्म करना, यानी कि फिनिश करना। वो जिस तरह से एक डिस्कवर किया था, ये भरनी क्या करेगा? उस डिस्कवर को अच्छे से उसको बनाएगा। किस चीज के ऊपर डिस्कवर थी, उसको बना के प्रस्तुत कर देगा। ये भरनी है। और भरनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, चेंज लेके आना, है ना। भरनी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और इसके स्वामी यम थे। और इनके जो प्लैनेट थे, तो वो वीनस, जैसे अश्विनी के केतु थे। और इसके जो है वीनस थे, है ना। वीनस क्या करता है? किस तरह का होता है वीनस? बहुत ज्यादा सॉफ्ट, है ना, देखने में बहुत सौम्य। तो ये भरनी है, बहुत ही डेलिकेट कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि कूटनीति में बहुत अच्छा होता है वीनस। ठीक है। दोनों के बीच में कैसे लड़ाना है, कैसे बात बोलनी है ना, कि दोनों आपस में लड़ाई हो जाए, ये वीनस करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम कृतिका पे। कृतिका क्या था? उसका सिंबल क्या थी? उसका सिंबल था शार्प ऑब्जेक्ट्स। कुछ भी हो सकता है शार्प ऑब्जेक्ट। मेन प्रोसेस क्या होता है कृतिका का? किसी भी चीज से अपना लगाव जिससे भी हुआ है, उससे हमको दूर जाना है। ठीक है। जहां तक अभी आप छोटे से बड़े हुए हो, वहां से हमको अलग होना है। राइट। कृतिका का सबसे मेन सिंबल क्या थी? मेन सिंबल ये था कि आप कहीं पे भी हो जाओ, पैदा हो जाओ, लेकिन आपको बड़ा किसी और के अंडर में होना है। आपकी जो है ना ग्रोथ जो होगा, वो किसी और के यहाँ पे होगा। आप सीखोगे कहीं, काम बहुत अच्छा कहीं करोगे, पैदा कहीं पे रहोगे, और बड़े पले कहीं पे और होगे। ये कृतिका दिखाती है ना। ये क्या है? सैक्रिफाइस का हाउस है। कृतिका क्या करता है? सैक्रिफाइस दिखाता है। इसके डाइटी कौन थे? अग्नि। इसके वजह से ये सैक्रिफाइस देता है। इसीलिए हम जब कभी भी यज्ञ हवन कुछ भी करेंगे, तो उसमें हम सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है। अपनी कुछ एक चीजें उसके अंदर दान देते हैं। राइट। और इसके जो कृतिका नक्षत्र के स्वामी थे, प्लैनेट, वो थे सूर्य। सूर्य यानी कि तेज, आपको नेम फेम देने के लिए, क्योंकि आप उतना मेहनत कर रहे हो। कृतिका क्या? वॉरियर है ना, आगे खड़ा रहता है, लड़ता है ना। वो अपने आप को मजबूत बनाए रखता है। इस वजह से सूर्य की बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसीजंस मेकर है, डिसीजंस लेना है उसको। सूर्य से अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। जिस किसी का भी सूर्य खराब है, उसका देखिए डिसीजंस गलत होते हैं। जिसका अच्छा है, बहुत अच्छा करता है। ठीक है। आपकी सहन शक्ति कितनी है, पेशेंस कितना है, कृतिका बताता है। यहाँ तक एकदम क्लियर?
अब चलते हैं रोहिणी, यानी कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कह सकते हो इसको, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार। अब रोहिणी के कुछ चीजें हैं जो आप लिखना पड़ेगा आपको, कि उसके कौन से जो है ना थीम्स क्या है। एक्चुअली बिना थीम का आप समझ नहीं पाओगे, तो ब्राइटेस्ट स्टार है, हेडिंग लिख सकते हो आप रोहिणी का। और जैसे कि आरोही नक्षत्र भी कहते हैं इसको। आरोही मतलब ऐसा नक्षत्र है जो दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, ये है रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा, जो कि मन के कारक हैं। ये इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनकी जो डिग्रीज होगी, ये टॉरस यानी कि वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेकर 23.20 यानी कि 23 डिग्री 20 मिनट का रहेगा। किसमें रहेगा? पूरी तरह से टॉरस। ठीक है, पूरी तरह से ऋषभ में। और इसके जो स्वामी है ऋषभ के, वो तो वीनस, आपको सबको पता है। लेकिन इस नक्षत्र के जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट, वो चंद्रमा है। और इसके जो डाइटी है ये ब्रह्मदेव है। और इसके जो सिंबल है वो चैरियट है। चैरियट मतलब रथ कह सकते हो, या फिर आप वो भी कह सकते हो जो बैलगाड़ी पिछले जो युग में यूज हुआ करता था, ये ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। क्योंकि इनका जो आप इनके जो सिंबल देखोगे ना, तारे का, तारों का समूह जो देखोगे अश्विनी नक्षत्र में, तो वो उसी तरह से दिखेगा, यानी कि बुल्लक कार्ट, ऑक्स कार्ट जो कहते हैं, उस तरह से दिखेगा, चैरियट की तरह दिखेगा वो। इसके जो एनिमल है, एनिमल कह सकते हो मेल सरपेंट, मतलब सांप, जैसे कि कोबरा है। ठीक है, और इसके साउंड जैसे कि हम हर एक नक्षत्र में देते हुए आए हैं, कि अगर ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हो रहा है, इस पद में है, तो क्या नाम रखेंगे। तो पहला पद का हो सकता है ओ, यानी कि ओ एच। दूसरा है वी ए, यानी कि वाह। तीसरा है वी ई, यानी कि वी। चौथा है वी यू, यानी कि वो। ठीक है, और इसके जो पद आएंगे वो फिर से, जैसे कि पिछले नक्षत्र में हमने पाइसेस पे खत्म करी थी, अब फिर से यहाँ से पाइसेस से, एरीज से चालू होगा। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, मेष, ऋषभ, मिथुन और कर्क। ठीक है, और इसके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आता है, बहुत सारे निकलेंगे। आप निकालना चाहो तो, फिर भी उसमें से सबसे बेस्ट है नक्षत्र के हिसाब से ब्यूटी, यानी कि सुंदरता, वेल्थी, आर्टिस्टिक, क्रिएटिविटी, लस्ट। ठीक है, इसके निकालने जाओ तो बहुत सारे आएंगे, आगे आपको मैं कीवर्ड्स बोलते जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से अब शुरू करते हैं कि एक्चुअली नक्षत्र किस तरह से हमारी हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से चेंजेस लेके आती है, ग्रोथ लेके आती है। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। क्रिएटिविटी ऐसी कि लोग जो है ना देखकर कह सके कि ये आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब बहुत अच्छी, इतनी क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है रोहिणी नक्षत्र वालों की, कि आप सोच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन है ना, मेन क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे आकर उच्च का होता है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा सेकंड, यानी कि टॉरस में आके उच्च का होता है। अब अभी आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि जो है ना चंद्रमा यहाँ पे आके उच्च का क्यों होता है, किसी को ये नहीं पता होगी। बहुत सारे कम होंगे जो ये जानते होंगे कि ये एक ऐसा जगह है, कि ऐसा घर है, यहाँ पे टॉरस में चंद्रमा आके उच्च का होता है। बहुत कम लोगों को पता है। सब लोग कहते हैं कि सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का है और फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का है। क्यों होता है? इसी यही रीजन है कि यहाँ पे चंद्रमा इसके रूलिंग प्लैनेट है। और तो और रोहिणी जो है चंद्रमा की सबसे प्रिय वाइफ है। सबको पता है कि चंद्रमा के 27 वाइफ्स हैं, 27 नक्षत्र, उसमें से सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, अब यहाँ पे चंद्रमा है, यानी कि अब कह सकते हो कि क्वीन, क्वीन ऑफ नक्षत्रास, है ना, क्वीन ऑफ नक्षत्रास हो सकता है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको चंद्रमा है तो फीलिंग दिखेगी, इमोशंस दिखेगा, आपकी किस तरह से रेपुटेशन है आसपास वो दिखेगा, रिकॉग्नाइजेशंस दिखेगी कि आप किस तरह से रिकॉग्नाइज हो रहे हो समाज के अंदर। चंद्रमा है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये कौन बताएगा? चंद्रमा बताएगा। देखिए, जिस किसी का भी चंद्रमा खराब होता है ना, मान लीजिए कि उसकी लाइफ मतलब बहुत खराब चलती है। क्यों? चंद्रमा खराब होता है ना, तो कोई ऐसा प्लैनेट है ही नहीं जो उस चीज को उससे बाहर निकाल के लेके आए। चंद्रमा आपके मूड को गवर्न करता है, आपकी लग्जरी को गवर्न करता है, आपकी ब्यूटी को गवर्न करता है ना? हम सिर्फ चंद्रमा को एज ए मदर देखते आए हुए हैं, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं चंद्रमा के अंदर, बहुत सारी चीजें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फंडामेंटल्स पे हमेशा गौर करिए। फंडामेंटल्स क्या होती है कि अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्लैनेट, राशि और हाउस इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हाउस जो है ना अलग चीज है, उसके अंदर फिर राशि आती है, राशि का एक कैरेक्टरिस्टिक अलग चीज है, फिर प्लैनेट आते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज है। आप सबको अगर जोड़ दोगे तो वहां पे तकलीफ होती है, वहां पे प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अगर आप समझ में नहीं आया तीनों को कैसे जोड़ना है, कैसे तीनों को जोड़कर हमको देखना है, तब आप प्रॉब्लम हो जाओगे। जैसे आपके फोन के अंदर कितने कैमरास हैं? दो, तीन, है ना? किसी किसी मोबाइल में चार कैमरास हैं। क्या जरूरत है तीन चार कैमरास की? हम एक कैमरा से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं कि हम दूर तक किससे देख सके और क्लैरिटी से कैसे देख सके। जब लेंस के ऊपर लेंस आता है तभी क्लैरिटी आती है, राइट? तभी हम दूर का सामने देख पाते हैं और क्लियर से देख पाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको समझना है कि हाउस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वो एक लेंस है। फिर उसके बाद प्लैनेट एक लेंस है, फिर उसके बाद राशि एक लेंस है। तब जाके हम उसके अंदर डीप डाउन हो पाएंगे। तब हमें क्लैरिटी से दिखेगा कि ये बंदा जो है, इसके अंदर ये सारी चीजें घटी थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। जब ये प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले हमको उसके ऊपर काम करना है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो क्यों घटी थी, क्या घटी थी, उसके ऊपर हमको जो देना है, रेमेडीज जो दे सकते हो आप दे सकते हैं। राइट? तो ये चीजें हैं। तो हमको यहाँ पे देखना रहता है कि हर एक चीज बारीकी से देखना है। इसलिए मैं नक्षत्र पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। सेकेंड हाउस में चंद्रमा आके उच्च का हो जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा की एक स्टोरी मैं बता देता हूँ, तब उससे आप थोड़ा सा ना लिंक अप कर लेना। तो एक स्टोरी के हिसाब से ये है कि चंद्रमा जो है ना अपनी रोहिणी नक्षत्र के पास जब भी वो ट्रांजिट करेगा, आप देखोगे कि वहां पर जाके वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, बहुत अच्छा दिखने लगता है। और वो सबसे ज्यादा टाइम रोहिणी से बिताता है, रोहिणी के साथ बिताता है, उसी नक्षत्र के आसपास। तो ये एक स्टोरी है। चंद्रमा रोहिणी के पास हमेशा ज्यादा समय बिताते थे, उनसे अच्छे से बात करते थे, है ना? उनके घर पे जो है ना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं तो खाना खाते थे वो अपनी इस वाइफ के पास, चौथे नंबर की वाइफ। तो ये सब देखकर बाकी जो नक्षत्र थी, जो 26 नक्षत्र थी, वो जेलस फील करती। तो इनका इनका कीवर्ड्स में जेलस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनका एक कीवर्ड्स भी होता है जेलस। ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये मैं बताऊंगा। तो जेलस हो रही थी बाकी 26 की 26 जो नक्षत्र की बहनें थी उनकी, रोहिणी की। तो ये जेलस फील करी और ये शिकायत लेके अपने पिता के पास गई, यानी कि दक्ष के पास गई। और उनको कहा कि देखिए कि ये जो चंद्र कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, वो हमको टाइम ही नहीं देते हैं और रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि जब शादी हुई थी तो चंद्र ने वचन दिया था कि मैं सबके साथ इक्वली टाइम स्पेंड करूंगा और उनको इक्वली जो है ना रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन ये हो नहीं रहा था। इसी वजह से वो लोग वहां पे गए और उन्होंने कहा कि अपना वचन को उन्होंने तोड़ा है, अपनी प्रॉमिस को ब्रेक डाउन किया। आप लोगों की भी अगर मैरिज हुई होगी तो आपको भी वचन दिया गया होगा, कुछ ना कुछ वचन दी, पंडित जी दिलाते हैं कि ये वचन है भाई, ये आपको करना है। ठीक उसी तरह से चंद्र ने दक्ष को दिया था। तो उसके बाद जब दक्ष के पास गए तो इस तरह से उन्होंने कहा, दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आपका जो ये तेज है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से रोनी आपके पास आ रही है, रोनी के पास आप जा रहे हो,
ये घट जाएगा, और रोहिणी को आप पसंद नहीं आओगे, और आप अपना फेस उस रोहिणी को दिखा नहीं पाओगे। ठीक है। जैसे वो चमकते हैं ना, वहां जाके बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं, खुश होता है इंसान, देखो ना फेस में ग्लो आ जाती है ना। दुख होता है तो ग्लो चली जाती है। हमेशा खुश रहता है, अगर उनकी मन चाही वाइफ मिल जाए तो देखो वो बंदा बहुत खुश रहेगा अपनी लाइफ में। उसी तरह से चंद्रमा बहुत ग्लो करने लगते थे वहां जाके। फिर ये श्राप मिलने के बाद वो घट गया। घट गया, फिर उसके बाद ये श्राप लेके वो गए हैं कि अगर मैं घटता चला जाऊंगा तो पृथ्वी पे जो एक रात होता है वो हमेशा अमावस्या की रात हो जाएगी तब। तो उस समय अमावस्या की रात मतलब कि कह सकते हो कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी फैल जाना। और अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो आपका मन जो है ना वो असंतुलित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका मन जो है ज्यादा इधर उधर भागेगा। है ना, चंद्रमा की वजह से ही कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है और लेवल पे रहता है। और ये जो हमारे समुद्र है, समुद्र भी कहीं ना कहीं वो जो लहरें हैं वो काबू में है चंद्रमा की वजह से। अगर चंद्रमा नहीं होते हैं तो ज्यादा लहरें आती है, सुनामी आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा अपना दुखड़ा लेकर जाते हैं ब्रह्म के पास, और ब्रह्म देवता से कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो है ना, दक्ष के पिताजी हैं वो, दक्ष को उन्होंने ही बनाया है, हम तो ब्रह्म के पास जाते हैं। और आपको ये लिखवाया क्या, ये नक्षत्र के जो मेन लॉर्ड है वो ब्रह्मदेव हैं, लिख लीजिएगा। नक्षत्र लॉर्ड जो है वो ब्रह्मदेव हैं, जैसे उसमें अग्निदेव थे कृतिका में, है ना, और भरणी में यमा थे, उसी तरह से यहाँ पे नक्षत्र स्वामी ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्म के पास जाते हैं तो ब्रह्मदेव जो है ना गुस्सा करते हैं उनको कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जो वचन दिए हो तो वचन निभाओ। क्योंकि ब्रह्मदेव क्या है ना, धर्म को कैसे करना है सब रूल्स रेगुलेशंस पूरे ब्रह्म के पास है। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस ब्रेकआउट करोगे तो वो तो डांटेंगे ही। उनको जो है ना डांटते हैं, फिर बाद में उनको कहते हैं कि देखिए अब वो जो बोल दिए उसको मैं वापस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप इससे बच सकते हो। जैसे कि आप जाकर महामृत्युंजय मंत्र आपको पढ़नी है, और किसी मतलब समुद्र के किनारे जाकर। अब ये समुद्र के किनारे भी देखो ना, ये भी चंद्रमा से गवर्न है। और चंद्रमा कहाँ जाके अपना जो है ना महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं, पानी के लहरों के पास, मतलब किसी भी नदी तट या समुद्र के किनारे जाके। और वहां पे जाके उन्होंने 1 करोड़ के आसपास एक ही पोजीशंस पे बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जाप करने के बाद शंकर भगवान जी आए। आने के बाद उनको फिर अपनी कहानी कही। शंकर जी ने कहा कि देखो ये जो सारी चीजें हुई हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि हाँ ये है कि आपका जो दक्ष का जो श्राप था कि आप खत्म हो जाओगे, ये खत्म तो नहीं होगे, लेकिन जब खत्म हो जाओगे फिर से आपका पुनर्जन्म होगा, जैसे कि अमावस्या के बाद उनका नया जन्म होता है। राइट। तो अमावस्या के बाद नया जन्म होता है तो पक्ष बदल जाती है। आप देखो ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हमारे। राइट। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है वो क्षीण होते हैं, यानी कि खत्म होते हैं। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है अपनी फिर से वो ग्लो लेके आते हैं। और ये वरदान दिया कि आपके 2 पक्ष हो जाएंगे, और आप एक पक्ष में खत्म हो जाओगे, एक पक्ष में निखरोगे। और उसी समय उनको अपने सर पे बिठा लिया। तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो रोहिणी नक्षत्र वाले होंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब जेलसी, इनसे जेलसी फील करेंगे। ये जेलसी फील नहीं करेंगे रोहिणी नक्षत्र वाले, नहीं, क्योंकि रोहिणी यहाँ पे जेलस फील नहीं कर रही थी। इनसे इनके सिस्टर्स जेलसी फील कर रही थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कि रोहिणी नक्षत्र से बाकी लोग जेलस फील करेंगे, जिस किसी का भी रोहिणी नक्षत्र होगा। आप मान के चलिए कि आप बहुत सारे लोगों के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें या आप जेलसी बहुत फील करते हुए जाओगे। आपको पता है कि ये बंदा मेरे से बहुत ज्यादा जल रहा है, आपकी बातें वैसे होंगी। क्योंकि मैंने आपको कीवर्ड्स बताया हुआ कि ये जो कीवर्ड्स है क्रिएटिविटी का है, आर्टिस्टिक का है। यहाँ पे चंद्रमा अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ। रोहिणी नक्षत्र इतना क्रिएटिव। अब देखो, यहाँ पे हमको सोचने वाली ये बात है कि चंद्रमा क्यों रोहिणी के पास ही जाकर उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रोहिणी जो है ना मन के कारक है।
और रोहिणी नक्षत्र हमेशा चंद्रमा के मन में क्या चल रहा है, उनको क्या चीज की जरूरत है, उनको क्या चाहिए, ये सारी चीजें रोहिणी को पता है। अब आप देख लो कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप जैसे ही वो ऑफिस से आते हो, आपके ऑफिस से आते वो अगर बता दे कि ठीक है आपको ये पसंद है, ये बना के आपके सामने रख दे, आपकी मनचाही चीजें रख दे, आपके हर एक चीज वो कर दे जो आपको बहुत पसंद है, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे और इनके साथ ही रहोगे। है ना, आप मिस करोगे अगर वो चले जाते हैं तो, क्योंकि वो एक लगाव होता है। और रोहिणी नक्षत्र को ये सारी चीजें पता है कि अगले वाले को क्या चाहिए। ऐसे बंदे अपने आर्ट फील्ड में बहुत नंबर वन पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। जब उनको सब चीजें पता है क्लाइंट को क्या चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से बना के देंगे। अब यही चीज आप कहो कृतिका वालों को, कृतिका वालों को अगर कुछ चीजें दे दी जाए तो वो तो पहले गुस्से में आ जाएगा। जब आप उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास मार्स है ना, सूर्य है ना। राजा को कैसे आप ऑर्डर दे सकते हो, राजा को कैसे आप समझा सकते हो। यहाँ पे चंद्रमा है, मन के कारक है। और रोहिणी नक्षत्र हमेशा आर्टिस्टिक फील्ड समझने वाले कि अगले वाले को क्या चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या समझा रहा हूं। तो ये रोहिणी नक्षत्र क्या करते हैं कि इनको खाने का बहुत शौक होता है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा इज इक्वल्स टू फूड। और सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर यानी कि फूड को दिखाता है। सेकेंड नंबर यानी कि ऋषभ राशि बताता हूँ, ठीक है, नंबर बोलूंगा यानी कि ऋषभ राशि। तो ऋषभ राशि क्या है? फूड है, सेकेंड हाउस फूड है। तो ये रोहिणी जो है ये फूड के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं। इनको देखोगे ना, फूड के पीछे ये पागल होंगे, कौन से रेस्टोरेंट्स में कौन सी बहुत अच्छी डिश मिल रही है, इनको सब पता होता है। इनके पास ना हर एक होटल, हर एक रेस्टोरेंट्स के ना फूड के मेन्यू इनको सब, मतलब मुंह जबानी याद होती है कि ये रेस्टोरेंट में ये अच्छा है। आप रोहिणी नक्षत्र वालों से आप पूछ लीजिएगा कि ये रेस्टोरेंट में क्या मिलने वाला है, तो वो तुरंत बोले यार ये रेस्टोरेंट पे मत जा, ये रेस्टोरेंट पे ये फूड बहुत खराब मिलते हैं, ये रेस्टोरेंट पे चले जा खाने के लिए। क्योंकि उनको सब पता है कि कौन से रेस्टोरेंट्स में क्या मिलने वाली। खाने के बहुत शौकीन होते हैं जी आदित्य जी। सर जी, अगर चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी होगा। हाँ, ट्रैवलिंग भी होगा, वो भी बताऊं, वो भी आएगा धीरे धीरे। जी जी। ठीक है, वो अब हम ना रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा भी देख रहे हैं, अब कौन से हाउस में है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो हाउस ठीक। ट्रैवलिंग हाउसेस में है तो ट्रैवल करेंगे, विदाउट ट्रैवलिंग हाउसेस है तो ट्रैवल नहीं करेंगे, वहां जेलेसी फील होगा। नेगेटिव हाउसेस में है तो, है ना, लोगों से बात करना नहीं आएगा, हमेशा चिढ़ के बात करेंगे। जैसे अभी कैंसर एसेंडेंट को देख लो, कैंसर एसेंडेंट को अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आप बोलोगे ना, वो गुस्सा हो जाएंगे। हम्म। जितने भी कैंसर एसेंडेंट है उनको देखो, क्योंकि उनका मन क्या है, उनके मन में लगन, यानी कि फायरी साइन में चले गया ना, पहला घर क्या है, फायरी है, राइट। अग्नि तत्व है, वहां पे चौथा 4 नंबर आ गया है, यानी कि क्या आ गया, जल तत्व आ गया। तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसको आप समझाने की कोशिश करोगे, वो गुस्सा हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाउसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो हाउस ट्रैवलिंग में है तो बहुत अच्छा ट्रैवलर है, रोहिणी भी बहुत अच्छा ट्रैवलर है। लेकिन रोहिणी के पास जो है ठहराव है किसी भी चीज की, वो रुक जाते हैं। उनका सिंबल है कि किसी भी चीज को ना स्टेबलाइज कर देना, और स्टेबलाइज करके उसको ग्रोथ देना। ठीक है, जी ग्रोथ सर। कभी तभी मिल पाएगा ना कि अगर आप स्टेबल हो, स्टेबल नहीं हो तो आपको ग्रोथ और मिल ही नहीं पाएगा। सेकंड हाउस फिक्स फिक्स साइन भी है। हाँ, सेकेंड हाउस फिक्स है, एर्दी भी है, उसको स्टेबल कर दिया ना, फिक्स साइन। एर्दी जी है जी। तो आपको ठहराव दे दिया, हम्म। राइट। वो तो ये चीज है। ट्रैवलिंग वाला इसलिए बोला क्योंकि चंद्रमा से भी वो ट्रैवलिंग देखते हैं। हाँ जैसे वही, चंद्रमा क्योंकि की दशा चलती है तो उसमें माइग्रेशन होता है इधर से उधर। हाँ ये क्योंकि सिर्फ एक ऐसा ये रोहिणी नक्षत्र है जहां पे हम जहां पे ना चंद्रमा ठहरता है। अच्छा। रोहिणी रोहिणी नक्षत्र ऐसा है जहां पे चंद्रमा
रुकता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, बाकी जगहों पे तो भागता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो है ना प्रिय है। अब आप देखो ना कि जो भी आपके प्रिय होंगे, उनके घर पे अगर आप जाते हो तो आपको रुकने का मन करता है। ठीक है, एक मिनट देना। सॉरी। ठीक है, तो ये है चंद्रमा, यानी कि जहां पे ठहरता है रोहिणी नक्षत्र में। इसीलिए ये जो है ना बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लेके आता है। चंद्रमा यहाँ पे रुका हुआ है, आपको जो है ना मन की शांति मिली हुई है। आप सोचो कि आपके मन की शांति अगर है तो कितने क्रिएटिव हो आप। अगर देखो, जो क्रिएटिविटी कौन नहीं कर पाता है जिसके मन में शांति नहीं है। आपको मैं अगर एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ और आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो और आपके मन में अगर वो शांति नहीं है, तो वो आप एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो प्रिडिक्शंस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। तो ये चंद्रमा यहाँ पे ठहराव है। ठीक है, ठहराव देके आगे लेके जाता है, आपको क्रिएटिविटी के आगे ले जाता है। अब चंद्रमा क्या है कि यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र क्या है, जेलसी सहती है लेकिन कुछ नहीं बोलेगी, है ना। ठीक, अगर ये नेगेटिव हाउसेस में है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुआ है शनि को, शनि देख रहा है चंद्रमा को, या फिर अग्नि हाउसेस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप कहो कि चंद्रमा को कि सूर्य के साथ रहो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर वो कहते हैं कि एरी साइन में चला जाए, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहेंगे, है ना। तो ये रोहिणी नक्षत्र के ट्रेड्स हैं कि आपको किस तरह से अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, स्टोरी से आपने ये सीखा है कि आप जितने भी हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे बात बोली जाएगी कि आप ऐसे हो, आप ऐसे करते हो, आप आपको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, बहुत सारे ऊपर नीचे के बात बोली जाएगी आपके साथ। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था कि सेकेंड हाउस से कनेक्टेड है, फूड भी है, खाना भी है, बहुत चूजी है, खाना को लेकर बहुत ज्यादा चूजी है। अगर यही लिब्रा पे आ जाए, अगर यही लिब्रा कहता हूँ, अगर चंद्रमा लिब्रा में हो, तो आप देखो ऐसे बंदे जो है बहुत ज्यादा चूजी हो जाता है अपनी वाइफ को लेकर। अगर यही रोहिणी नक्षत्र में वीनस अगर आ जाए, रोहिणी नक्षत्र में वीनस अगर आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होती है वो बहुत सुंदर होगी, क्योंकि रोहिणी बहुत सुंदर है। रोहिणी नक्षत्र की वाइफ बहुत सुंदर होगी और यंग भी होगी, उनसे बहुत ज्यादा यंग होगी। समझ में आ रहा है ना, यंग होगी। अब वही एक 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 प्लैनेट्स को आप इसमें अगर डालोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से रोहिणी काम करता है। अगर मंगल आ जाता है, तो मंगल क्या है, लड़ने का कारक है, फाइटिंग है, फाइट करेगा वो, किसी भी चीज को मानेगा नहीं। अगर आप उनकी वाइफ कहेगी कि ऐसे कर लो तो आपका अच्छा होगा, तो मानेगा नहीं, लड़ेगा वो। अगर यही सूर्य आ जाता है तो डिमांडिंग हो जाता है, नेम फेम सारी चीजें लेकर आती है उसकी वाइफ, उसके घर के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशंस में होने वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र क्या करेगा, ये रोहिणी नक्षत्र देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो है ना जॉब बहुत कम कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के दम पे ही अपनी लाइफस्टाइल को वो
जीते हैं। जॉब इनसे नहीं हो पाता है। ये एक टाइम के अंदर इनको कह दो कि बांध के रखूं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा भागने के लिए रेडी है। वो थोड़े वक्त के लिए तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना, उसकी सीमा पार हो जाएगी और कहेगा कि देखो भाई, मुझसे तो नहीं होगा 9 to 5 जॉब, मुझे ये मत करवाओ। अब मुझे कुछ दूसरा अगर देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, जो कि मैं टाइम के अंदर बंद के रह के काम नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये है, ये अपने अ, चाहे कुछ भी हो, चाहे डिजायर कह लो, या फिर इमोशनली कह लो, या फिर ब्यूटी कह लो, जो भी इनके अंदर आती है ना, उसकी एक सीमा है। उस सीमा तक ये बहुत अच्छे से रहेंगे। वो सीमा जैसे ही पार होती है, जैसे कि सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु बहुत अच्छा थोड़ा बहुत कर लेता है काम, लेकिन अगर वो भी आ जाए, तो ये क्या है ना, कि ये उससे बाहर निकलने के चेष्टा में सारी चीजें खराब कर देते हैं। ठीक है। अब एक सारे प्लैनेट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, ये कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि रोहिणी जो है ना, उतना वेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उसको करना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो ना, ये बहुत जल्दी ना भरोसा कर लेते हैं किसी से, किसी के ऊपर भी, रोहिणी नक्षत्र। और भरोसा होने के बाद अगर देखो कि उनका जो है ना, भरोसा अगर टूट जाता है, तब इनका नेगेटिव ट्रेड्स आने लगते हैं। तब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अगर वो भरोसे के लायक भी होगा तो भी उसको टेस्ट करेंगे कि इस पे मैं भरोसा कर पाता हूँ कि नहीं, करूंगा या नहीं। है ना। ट्रस्ट इशू आ जाता है। अब ये ट्रस्ट इशू तभी आएगा ना, जब बंदा कभी ना कभी ट्रस्ट नहीं होगा, यानी इसको कहीं ना कहीं बिट्रे किया गया होगा। और ये मिलता भी है रोहिणी नक्षत्र वालों को, मेहनत करते जाएंगे, लेकिन वो मिलता नहीं है। क्रिएटिविटी ऐसी है कि मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नेम फेम मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे जल रहे हैं। इनके जो कपड़े होंगे, जो रोहिणी नक्षत्र वाले जो होते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं ना, आप देखोगे, ये बहुत ज्यादा फैशन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा फैशनेबल नहीं रहेंगे, बहुत एक मीडियम फैशनेबल रहेंगे। और ऐसे कपड़े पहनेंगे जो एक ये जिस भी रिलीजियस में होंगे, वो रिलीजियस के कपड़े पहनेंगे। ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जीन्स पहनते हैं, है ना, टाइट जीन्स पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे, है ना, बहुत सारे फैशनेबल में, फैशन में रहने की कोशिश करेंगे। बट ऐसे लोग जो है ना, रोहिणी नक्षत्र वाले ऐसे नहीं करते। रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत ही वेल मैनर रहते हैं। वेल मैनर मतलब कह सकते हो कि देख के कह सकते हो, हाँ ये जो है ना, एक सभ्यता है, जो हमारे हिंदू धर्म की हो, या अलग अलग रिलीजियस की जो उनकी सभ्यता है, वो सभ्यता लेके चलते हैं। रोहिणी के अंदर ना एक पैशन होता है, और वो पैशन के पीछे ये भागते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो बहुत अच्छा जो है ना, आर्टिस्ट, आर्ट है, वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। अगर कोई आके कह दे कि सर आप ये पेंटिंग को जो ना, इस तरह से नहीं, इस तरह से करिए, तो आप अपना गाल बचा के रखिए, क्योंकि वो पड़ जाएगी थप्पड़। उनके आर्ट को कभी भी बोलना नहीं है कि आपने गलत करी। आपने उनकी आर्ट में गलती निकाल दी, तब उनसे बड़ा गुस्से वाला कोई नहीं। उनके आर्ट में गलती नहीं निकालना है, आर्ट ही नहीं। अगर ऐसे बंदे के कोई, मान लीजिए कि वो कोई प्लान बनाया है कि गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक में चलते हैं, एक प्लान बना दिया बंदा, और उसमें से फिर कोई आके कहे कि ये प्लान गलत है, ये नहीं दूसरा करते हैं, फिर भी पड़ जाएगी, बैकफायर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे।
इनकी जो भी प्लान्स होगी ना, वो कभी भी ओवर राइड नहीं करना है, ओवर साइड नहीं करना है। चाहे प्लान हो, चाहे जो भी चीजें हो, इनको टोकना नहीं है किसी भी चीजों में। अगर टोक दे रहे हो तो देख लो, फिर आप उनको समझ लो कि वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर बहुत अच्छे मित्र हैं तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। बस छोटी सी चीज, छोटी छोटी चीजों में वो नाराज हो जाना, ये रोहिणी नक्षत्र का काम। क्योंकि इसके जो कारक है वो चंद्रमा है। राइट। अब अगर चंद्रमा ही कहे कि चंद्रमा आपके मन के कारक है, आपको मन का नहीं पसंद आया तो फिर क्या पसंद आया? आप कुछ भी शॉपिंग भी करने जा रहे हो या अपने लिए चाहे किसी के लिए, तो सबसे पहले आपको पसंद आनी चाहिए, आपके मन को पसंद आती। अगर वो पसंद आया तो आप करते हो, नहीं पसंद आया तो नहीं करते हो। तो यहाँ पे रोहिणी और चंद्रमा, जो कि चंद्रमा बहुत उच्च का हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा इमोशन है। यहाँ चंद्रमा जहाँ पे भी होगा आप इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा ब्रेक डाउन नहीं करता, यहाँ आपको उठाता है। जहां पे आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, यहाँ पे आपको उठाएगा चंद्रमा। आपको एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगा, आपको जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। ये बहुत जल्दी जो है ना, गुस्से तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक रहने की कोशिश करते हैं। जिसके साथ भी ये दोस्ती बनाएंगे ना, बहुत उनके साथ इनकी ऐसी बॉन्डिंग कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा वो घर पे बैठकर उनके बारे में बता देते हैं, कि ये बंदा अभी जो है ना ये सोच रहा होगा, ये बंदा अभी ऐसा कर रहा होगा। अब देखो, कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने आपके साथ भी कोई बहुत क्लोज होगा, जिसको आप कहते होगे ना बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी। बहुत लोग आप लोगों के भी होंगे। तो आप जब कभी भी उनको याद करते हो घर में बैठ के, या आप गेट टू आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं और एक फ्रेंड्स के बारे में बात करते हो, तो सडनली उनका कॉल आ जाता है, या वो प्रस्तुत हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। ये बॉन्डिंग, मतलब मन की बात को समझ जाना, जैसे मैंने पिछले बार कहा, है ना। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कही मैंने, थोड़ी बहुत नेगेटिव भी है इसके अंदर। जैसे कि ये जो है ना रिवेंज लेने में नंबर वन है। और वो आपसे कब रिवेंज ले लेंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। आपके सामने खड़े रहेंगे और आपसे रिवेंज ले लेंगे, और अगले वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो रिवेंज लिया जा रहा है यही बंदा ले रहा है। बहुत सीक्रेटली, बहुत मतलब, क्योंकि चंद्रमा है ना, उसको पता है सारी चीजें, कि कैसे, कब और कहाँ पे जो है ना ये बंदा बहुत ज्यादा वीक होगा, वहीं पे मैं इसको प्रहार करूंगा। ये जो रोहिणी नक्षत्र है, इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है ना, एक मिनट आदित्य जी। तो इसकी ना सबसे अच्छी आदत क्या है पता है? कि ये बंदा जो है ना झूठ कह सकते हो या फिर सच्चाई कह सकते हो, सच्चाई के अंदर से ये बंदा कितना झूठ बोल रहा है वो निकाल सकता है। ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, बोलते रहते हैं, कुछ फेंकने वाले भी होते हैं चार पांच, तो इनको पता चल जाता है कि यार ये बहुत फेंकू है, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई के अंदर से झूठ निकालना जानते हैं। जैसे उसी तरह से जैसे अ, सारस यानी कि स्वान, है ना। स्वान क्या करता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। सारस है ना, जानते हैं सारस को जैसे। तो वो क्या करता है कि दूध और पानी अलग कर देता है, जैसे दूध में से पानी अलग कर देता है, उसी तरह से रोहिणी नक्षत्र है कि सच्चाई से झूठ को अलग कर देता है। जी आदित्य जी। सर क्योंकि मून का है तो ये लोग सोचते ज्यादा होंगे। तो क्या ये हाँ मतलब इसलिए ये रिवेंज ले सकते हैं क्योंकि ये वेल ऑब्जर्वर है। हाँ। यस। सोचते ज्यादा हैं तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व सोचते ज्यादा हैं, करते हैं। बहुत ऑब्जर्व करते हैं। ये आप मान लीजिए कि आपने इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ है, आपको रिवेंज लेना है ना, ये क्या करता है कि
A to Z लिखेगा, बंदा कितने बजे उठता है, बंदा कितने बजे सोता है, ये क्या, हर A to Z वो पूरा लिख लेगा। लिखने के बाद वो देखेगा कि इसका स्पेसिफिक मतलब एक एक किसी भी हर एक बंदे का एक स्पेसिफिक इशू होता है कि ये इशू पे अगर उसको बोलो तो हर्ट हो जाएगा, तो उसी पे वो काम करेगा। तो सर क्या इन लोग बहुत नाप तोल के बात करते होंगे? नहीं। इस- सामने वाले को ऐसा बुरा भी ना लगे, ऐसी कोई बात नहीं कहते होंगे? हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि बहुत नपा-तुला इनकी बातें होती हैं कि ये किसी को बुरा लगने ना देंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इनके जो इनकी जो जोन है, इनकी जो जोन है उसके अंदर आप एंटर करके इनको अगर आप गलत कहोगे, तब आपके जो है ना अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे बंदे जो है ना ऊपर भी तभी आते हैं जब इनको जो है ना कहीं से जेलेसी फील कराना हो, या फिर इनको गलत साबित करने में लगे हों लोग। इनको जब कुछ किसी भी तरह की प्रताड़ित की जाती है तभी ये बहुत ऊपर आते हैं। प्रूव करने के लिए खुद को। हाँ, इनको जो है ना पब्लिक के थ्रू कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में ये राइज कर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अब देखो ना, इनका जो इसी रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है ना। कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ है इसी नक्षत्र के अंदर ही हुआ है। अष्टमी तिथि, जहाँ पे सूर्य अपने घर पे होते हैं, चंद्रमा उच्च का होता है। जब ये दोनों प्लैनेट इस हाउसेस में गुजरती हैं, तब जाके कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। और कृष्ण भगवान की आप अगर लाइफ देखोगे तो किस तरह से है ना, बहुत ऊपर नीचे, है ना, पैदा कहीं और हुए, ऐसे जगह पे पैदा हुए हैं, मतलब जेल के अंदर, फिर वहां से निकलते हैं उनकी कोई और मदर, राइट। क्योंकि इसमें सूर्य भी है, कृतिका नक्षत्र का भी एक पार्ट आ जा रहा है, एक मदर से दूसरे मदर पे जा रहे हैं। ठीक है। फिर वहां पे वो पले बढ़ते हैं, फिर बचपन से ही अपनी लीलाएं शुरू कर देते हैं वो। यानी कि उनकी चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, यानी कि वो अपनी लीलाएं, अपनी क्रिएटिविटी है ना, कृष्ण की तो क्रिएटिविटी है पूरी। कृष्ण लाइफ स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी है, जहां पे उनको जो चीज चाहिए वो ले लेते हैं। सर क्योंकि मून साइन है यहाँ पे, मतलब मून हम्म। है रोहिणी में और सेकंड हाउस में है, तो क्या ये बोलते बोलते ऐसा रो देते होंगे, इमोशनल हो जाते होंगे? अगर देखो, चंद्रमा अगर उच्च का होता है ना तो ऐसा बंदा रोता नहीं, रुलाता है। जी। चंद्रमा अगर उच्च का हो तो ये बंदे जो है ना रोते नहीं है जल्दी, ये रुलाते हैं। रोएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रोएंगे, बट जब वो रो लेते हैं तो रिवेंज सामने आ जाती है, फिर रुलाते हैं। फिर मैंने कहा ट्रस्ट इशू भी आ जाती है, क्योंकि क्योंकि देखो इसके पास जो है ना पेशेंस नहीं है, जैसे कृतिका पे पेशेंस था ना, इनके पास पेशेंस नहीं है। भरनी पे पेशेंस था, अश्विनी में भी कुछ हद तक पेशेंस थी, लेकिन यहाँ पे रोहिणी पे पेशेंस नहीं है, पेशेंस लेस है ये। इसी वजह से जो है कि ये फॉरगिव नहीं कर पाते। इनको फॉरगिव करना मतलब मृत्यु के बराबर लगता है, कि इसने मुझे हर्ट किया है, मैं इनको स्पेयर नहीं करूंगा, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये रोहिणी नक्षत्र है। ठीक है। क्योंकि इनका सबसे बड़ा वीक वीक पॉइंट यही है कि ये अपने काम के अंदर एक एक जो है ना एक अपना इलाका बना लेते हैं, और इसी के अंदर ही वो रहते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र क्या करती थी, किसी से बात नहीं करती थी वो। 27 उसके 26 के 26 जो बहनें थी उनसे बात नहीं करना है, अपने घर में रहो, जो चीजें चाहिए क्रिएटिविटी में लगाओ, इधर से उधर घर को सजाने में लगा दो। देखो ये जो मैं बताऊंगा ना, ये पूरे पूरे रोहिणी नक्षत्र वालों को दिखेगा, वो अपने घर के अंदर ही रहेंगे, अपने लाइफ के अंदर खुश रहेंगे, घर को सजाते रहेंगे। और फूड में ना जो है ना वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड बनाना जानते हैं, और पति को कैसे खुश करा जाता है जो फूड के रिलेटेड, वो भी उनको पता होता है। वो उनको बाहरी क्या चल रहा है बाहर से उनको कुछ मतलब नहीं है।
ये क्या लिख रहे हैं कुशल जी? ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ जो है इनके मन में चलता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है। इनके पास पेशेंस नहीं, इसलिए फॉरगिव नहीं है। अब फॉरगिव के लिए आपको पेशेंस चाहिए ना, है ना? आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कैसे छोड़ोगे किसी को? किसी ने आपको डांट दिया है तो आप पेशेंसली उसको थिंक करोगे कि ये बंदा मुझे डांटा क्यों। पेशेंस नहीं है तो फिर आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, रिवेंज पे चले जाओगे। ठीक है। अगर नेगेटिव ट्रेड्स होती हैं, नेगेटिव हाउसेस में हो, नेगेटिव प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऐसे बंदे थोड़े मेटलिस्टिक्स वर्ल्ड्स में जुड़ जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को छोड़कर, जहां पे इनकी मान लीजिए कि पेंटर है, एक एग्जांपल के तौर पर, तो ये पेंटिंग छोड़ देंगे। ये पेंटिंग छोड़कर मल्टीपल चीजें करने लगेंगे, जो इनके अंदर की जो एक भगवान ने दी हुई है उसको छोड़कर ये दूसरे के बातों पे आ जाएंगे और वहीं पे आगे बढ़ जाएंगे, गलत रास्ता चुन लेंगे, मेटेलिस्टिक वर्ल्ड्स में चले जाएंगे। जैसे चंद्रमा करता है ना, लस्ट है, चंद्रमा के पास बहुत ज्यादा लस्ट है, तो डिजायर्स बहुत है उसके पास। अगर ये नेगेटिव ट्रेड्स में आते हैं तो डिजायर बढ़ जाती है, लस्ट बढ़ जाती है, मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाते हैं, मैनिपुलेट होने लगते हैं बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी कहा, है ना? और जैसे बाकी लोग इनसे जल रहे थे जब इनके अंदर क्रिएटिविटी थी, चंद्रमा अच्छे, रोहिणी अच्छे, तब ये दूसरे से जलने लगते हैं कि मैंने ये बनाया है, इससे अच्छा कोई कैसे बना सकता है। ओवर सेंसिटिव, एडिक्शंस भी लग जाते हैं, यानी कि एडिक्ट होने के बाद ये डिप्रेशन चले जाएंगे। चंद्रमा मेन कारक है डिप्रेशन का, मन का कारक है ना। मल्टीपल थॉट्स आने लगते हैं, केतु एक थॉट्स पे रुक नहीं पाएंगे जब तक ये मेडिटेशंस करना या मंत्र जाप करना। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये रोहिणी नक्षत्र है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको समझ में आ रही है। अब इसी को ही हाउस वाइज लगा लो। इसी को हाउस वाइज लगाओ या प्लैनेट वाइज लगाओ। अगर जैसे कि सूर्य अगर आ जाते हैं तब, क्योंकि सूर्य क्या है, लीडर है ना? लीडर हमेशा लीड करना है उसको। रोहिणी नक्षत्र में आ गया है, अब वो क्या करेगा? वो अगर अपने अच्छे हाउस में है, सूर्य भी बहुत अच्छे हाउस में है, तो वो क्या करेगा? उसकी क्रिएटिविटी को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगा जहां पे उसको फेम, नेम, रेपुटेशंस, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, सारी चीजें मिलने लगेगी। बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य है तो डिसरिस्पेक्ट उसको सहन नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, मैं दूंगा आपको अगले क्लास में, कि वहां पे सेलिब्रिटीज जो थे वो किस तरह से रोहिणी नक्षत्र के होने के बाद उनके ऊपर अलग अलग तरह के स्कैंडल्स चले, अलग अलग तरह से उनके ऊपर जो है ना रेपुटेशन हैम्पर किया गया, उनका रेपुटेशन खराब किया गया, तो उसके बाद से वो या तो उभर गए या तो बिखर गए। ये भी दिखाऊंगा। ठीक है। ये सारी चीजें, सन आता है तो इस तरह का एक की देखो ना, रोहिणी जो है ना। अच्छा कुशल जी पूछिए। सर एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मुझे पता नहीं पड़ पा रहा कि आप पढ़ा क्या रहे हो। रोहिणी बताएंगे आप? नक्षत्र। ओके सर, रोहिणी नक्षत्र का। तो अभी तो ट्रेड्स बता रहे हो ना, बस बाद स्टार्ट हुआ। जी जी, बस अभी चालू ही हुआ है, एक स्टोरी खत्म हुई और उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है सर। जी। तो यहाँ पे, हाँ मैं कहाँ पे था? तो सूर्य इस तरह से देते हैं कि आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आपके ऊपर जो है ना गलत गलत इल्जाम, स्कैंडल्स आते हैं और आप वहां से आपकी करियर खत्म हो जाती है। ठीक है। अगर ये चंद्रमा ही है, रोहिणी पे चंद्रमा है, तो आप कह सकते हो कि आप सिनेमा थिएटर के फेवरेट सीट पे बैठे हैं।
ठीक है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। एग्जॉल्टेड है, इमोशनली आप बहुत अच्छे हो, है ना। आप दूसरों के बारे में सोचोगे, राइट, कि आप अपने जरिए दूसरों को किस तरह से हेल्प कर सकते हो। ठीक है। आपके जो वाइफ होंगी या घर के जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि देखो रोहिणी नक्षत्र जो है ना वो मिलता कैसे है ना। रोहिणी नक्षत्र जो है ये बहुत कह सकते हो कि पुण्य से मिलता है। और रोहिणी नक्षत्र में बहुत अच्छे प्लैनेट्स हो जाए ये भी बहुत पुण्य की बात है। क्योंकि आप जब कृतिका देखोगे तो कृतिका क्या था, एज ए वॉरियर, है ना। पिछले जन्म में आप एज ए वॉरियर थे। आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है अपने वॉरियरिज्म से, यानी कि आपने लड़ाई लड़ी है दूसरों के लिए। इस वजह से इस बार आपको रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। अब अब वो तो देख लो कि आपका रोहिणी नक्षत्र कहाँ है। ठीक उसके पीछे देख लो आपने किससे लड़ाई लड़ी है, मान यानी कि किसके लिए लड़ाई लड़ी थी। अगर वो 9th हाउस में आता है तो 8th हाउस के रिलेटेड आपने लड़ाई लड़ी है, इन लॉस के लिए। 10th हाउस में अगर आता है तो 9th हाउस धर्म के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी। इस वजह से इस बार आप देखोगे कि आपका जो रेपुटेशन है ना, चाहे आप मंदिर जाओ कि कहीं पे भी जाओगे ना, आप ना वहाँ के पंडित जी जो होंगे या आसपास के जितने लोग होंगे, वर्कर्स होंगे ना, वो आपको एक रिस्पेक्टेबल नजर से देखते हैं। दूसरे लोग को ये नहीं मिलेगा अगर 9th हाउस 10th हाउस का अगर रोहिणी है, लगन का रोहिणी है, तो आप अपने बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे जो है ना काम किए थे पिछली बार। इस वजह से इस बार आपका बॉडी फिजिक्स बहुत अच्छा मिला है। इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो आप, मेंटली बहुत अच्छे हो, डिसीजंस मेकिंग करते अच्छे हो, अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग, आपकी ऑरा बहुत अच्छी है ना। आपको देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। तो ये रोहिणी नक्षत्र है। तो जो भी आपको नक्षत्र मिलता है ना, ठीक उसके पीछे का आप देखोगे तो वो नक्षत्र में आपने वो कार्य किया हुआ है। इस वजह से आपको नेक्स्ट नक्षत्र मिलता है। जब आपको नेक्स्ट नक्षत्र मिलता है तो समझ लीजिएगा कि आपने, अगर भरनी मिला है तो अश्विनी में, अश्विनी मिला है तो उसके पीछे वाला रेवती में आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, जिसके वजह से आपको अगली चीज मिली। यही रोहिणी नक्षत्र में मंगल आ जाते हैं तो इंटेंस फाइटर, यानी कि बहुत तेज, मतलब गुस्से वाले। ऐसे बंदे थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अ, क्योंकि ये तो मून है, जल तत्व है, मून की राशि है। और यहाँ जो है ब्रेन से काम किया जाता है, दिल से काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्स आने के बाद, जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, और सिर्फ उसका धर्म ये है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, वहां पे अगर ये रोहिणी नक्षत्र आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा रिलेशनशिप में हो, या अम, कोई उसके जो है ना प्रेमिका हो या प्रेमी हो, उनको ये छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे बंदे जब छोड़ नहीं पाते हैं तो अपना जो है ना दूसरा अलग अलग वे खोज लेते हैं कि कैसे जो है ना इसको पाया जाए। आपने वो मूवी देखी हो कि डर, शाहरुख खान की, वो सीधा सीधा रोहिणी नक्षत्र को दिखाता है कि किस तरह से वो पैशनेट रहता है ना, माधुरी दीक्षित के अगेंस्ट, कि किस तरह से वो उसको पाने की अलग अलग तिगड़म लगाता है। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र वाले हमेशा 1 to 1 बात करते हैं, आर या पार, कोई बिचौला नहीं, कोई बीच में नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। ऐसे बंदे जब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं ना, तो उनको ओवर प्रोटेक्टिव बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ओवर प्रोटेक्टिव मतलब कि आप
मतलब ये है कि आपकी निजी चीजों में भी ये प्रवेश कर जाते हैं। ये मार्सिन रोहिणी बता रहा हूँ। आपकी इमोशन से खेलने लगते हैं वो। आपको क्या पसंद है उनको वो मैटर नहीं करेगा। इनको क्या पसंद है वही चीज आपको पसंद आनी चाहिए। है ना। ये है। तो देखिए पहले बात ना ये समझिएगा कि रोहिणी नक्षत्र को समझिएगा। मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि मैं रोहिणी नक्षत्र क्या कह रहा हूँ। रोहिणी नक्षत्र को हमेशा मैंने जैसे कहा ना कि उनकी चीजों पे आप कुछ बोल नहीं पाओगे। उसी तरह से जब मंगल आ जाता है तो वो प्रबल हो जाता है। वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरक्यूरी आ जाए, अगर मान लेते हैं बुध आ जाता है, तो बुध क्या है? बुध सोच है। आपकी इंटेलिजेंट है। आप किस तरह से बात करते हैं। अब उसी को रोहिणी में डाल दीजिए। बहुत अच्छे बात करने वाले। गुड। मतलब आपको इम्प्रेस कर देंगे वो अपनी बातों से। ऐसे बंदे राइटर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। और अगर ये सिक्स हाउस से जुड़ जाए, शनि के साथ जुड़ जाए, तो ऐसे बंदे लॉयर बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहे गलत केस क्यों ना लिया हो, उसको मैनिपुलेट करके जीत जाएंगे। अगर यही अच्छे घर में है, तो ये पोइट्री, पोइट राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, है ना, ब्यूटिशियंस कह सकते हो, कम्युनिकेटर। क्योंकि यहाँ पे जो बुद्ध है ना, वो देखो पहले ही बुद्ध को एक दिया गया था कि आप बहुत अच्छे जो है ना वक्ता हो सकते हैं। किस तरह से आप देखो, जिसका भी बुद्ध बहुत अच्छा होगा ना, वो देखो उच्च का हो या अच्छे नंबर पे हो या कहीं पे बुद्ध के साथ या बुद्ध के वो, मंगल देख सॉरी गुरु देख ले, तो ऐसे बंदे एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। जिसको भी दो लैंग्वेज से ज्यादा आएंगे, वो मेरक्यूरी उसका कहीं ना कहीं अच्छा है। तो यहाँ बता दो कि किसको कितने लैंग्वेजेस आती हैं। यस। सर मुझे तो दो ही आती है, हिंदी इंग्लिश। गुड। जी आदित्य जी। दो। गायत्री जी। तीन। हिंदी इंग्लिश मराठी। कुशल। सर 4-5 लैंग्वेज आती है लेकिन परफेक्ट नहीं होती, वो मिक्स में चलती है। अच्छा। रंजन जी, आपको भी तीन आती होंगी। ऐसा ही नहीं नहीं वैसा ही है सर। उड़िया हिंदी इंग्लिश है। और बाकी यहाँ कुछ कुछ बंगाली, कुछ कुछ और क्या क्या मिक्स हो जाता है कभी कभी। हाँ। नहीं देखिए, ये बंगाली और उड़ीसा तो लगभग लगभग सेम ही है ना। वो थोड़ा सा ठीक ही हो जाता है। उड़ीसा में थोड़ा अलग। लाइट चली गई लग रहा है सर यार। हाँ सर, जब मैं ही आता हूँ सर का कि उसका कनेक्शन चला जाए। आप कुछ राहुल मरकरी वाला बात करते हैं, तुरंत सर की लाइट चली जाती है घर की। चलिए, क्या है देखना पड़ेगा। और वैसे मेरा तो रोहिणी है। तो क्या है, मैं ही आया तो सर का लाइट चला गया। उस दिन भी मैंने कुछ चंद्र राहु का नहीं, बुध राहु का बोला था, सर का लाइट चले। अरे अभी हम्म, भी वही बुध का आया। कुछ और गड़बड़ मल्टीपल चल रहा लैंग्वेज, है वो भी बुध राहु हो गया। फिर सर हाँ। का लाइट लाइट चला गया। व्हाट्सएप कोइंसिडेंस। कनेक्ट आगे कनेक्ट सर। करते हैं। नहीं। दूसरा लास्ट 1 वीक और रिकॉर्डिंग्स इसकी आप एक बार मेंशन कर दोगे दोबारा से। हाँ हाँ कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा।
हाँ एक्चुअली मेरे को ना नोट्स वगैरह भी बनाना है, तो 3 4 क्लासें बैक टू बैक देखूंगा 8 घंटे की। ठीक ठीक है, अभी आज डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू। जी अभी ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर अभी बंद है? होता है, वेंसडे को होता है, आना है? आ जाओगे, आ जाएगा तो। हाँ, मैं नहीं आ पाया हूँ एक भी बार। अरे तो आप उस ग्रुप में नहीं हो जो हमारा मैं डिग्री हूँ, वाले ग्रुप आपके है? ग्रुप में हूँ। मैं लिंक डालता था उसमें। हाँ, इस बार चेक करूंगा मैं, याद से, ठीक ठीक, वेंसडे अगर को आती मिलते है हैं तो। फिर। जी जी। अशोक सर आप म्यूट पे हैं अगर कुछ बोल रहे हैं तो। जी जी, बस ओके। मैं बोल रहा था कि 2 मिनट का ब्रेक मिल गया आप लोगों को। हाँ जी रंजन मैं जी। जब भी बात करता हूँ आपका सर करंट चला जाता है। मैं यही सोच रहा था। उस दिन सर बुधराव का कम्युनिकेशन बोले, हमारा सर हाँ करंट चला गया आपका। और आज सर भाई सर मरकुरी का बात हुआ, सर करंट चला गया। हाँ, क्योंकि अभी चंद्रमा देखो ना कि कहीं और ना मेरा कहीं सर रोहिणी है। बुध राहु और चंद्रमा का कुछ ना कुछ कनेक्शन है मेरी कुंडली में। हाँ, मेरा सर चंद्र राहु में है। नहीं सर, मतलब सर रोहिणी में है। अच्छा, चंद्र रोहिणी का है। हाँ बढ़िया है, तब तो कौन सा हाउस में है? सर, ये सर 11th में है। ओके, 11th में चंद्रमा है, ठीक है। अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको मदर को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा 11वें घर पे, यानी कि मदर को थोड़ा इश्यूज होती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। आप चाह के भी उस चीज को बोल नहीं पाते हैं मदर से। 11वां घर पे चंद्रमा होता है तो रोहिणी नक्षत्र क्या करता है कि आप जब मेरकुरी आ सर जाए रोहिणी एक नक्षत्र में। जी। सर 11वें घर में चंद्रमा होना और इसका बीमारी से कनेक्शन होना, 6 से 6 स्टेप लेने पर 11वें पे आ रहे हैं, क्या ये रीजन? समझा नहीं, फिर से एक बार। लाइक आपने कहा ना, मून अगर 11th में रहेगा तो मदर को इश्यूज होंगे, तो हम्म। 6 स्टेप अपन 6th हाउस पे लेंगे, 6 7 8 9 10 11, तो 11 पे खत्म हो रहा है वो 6 स्टेप, तो क्या ये रीजन है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो रंजन जी का चंद्रमा 11वें घर पे है। तो 11वें घर पे क्या हो जाता है ना कि ये जो हाउस है, ये हाउस किस चीज का है देखो ना, यहाँ पे फ्रेंड्स का है, आपकी इच्छाओं का है ना। तो और चंद्रमा क्या है, आपके मन के कारक हैं, यानी कि आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि चंद्रमा है ना, मल्टीपल थॉट्स लेके आ रहा है। और ये सारी चीजें क्यों चंद्रमा से गवर्न हो जाता है, क्योंकि मदर है वहां पे। यानी कि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है मदर के साथ, कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मदर ये करेगी, मदर वो देगी, ऐसे देगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि 11वें घर पे चंद्रमा काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो राहु और शनि का घर है, और वो कहीं ना कहीं एरी साइन है ना। जहाँ पे एरी है तो वहां पे आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है, जल तत्व है, ठीक। तो ये चीजें ग्यारहवा आप देख। सर, सर हम्म। 11वां चंद्र मतलब यहाँ सर वृषभ में है। हाँ, उच्च का हो गया, तो यानी कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखो, चंद्रमा कहीं पे भी हो, उच्च का भी हो, लेकिन अगर वो गलत हाउस में है तो उस हाउस का एक इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। आप भले उस राशि के अंदर उस राशि के कारक तत्व और वो चंद्रमा के कारक तत्व को आप अच्छे से संभाल लोगे, लेकिन 11वें घर को कैसे संभालोगे, है ना। क्योंकि वो तो घर जो है वो तो स्थिर है, वो तो बदलेगा नहीं, उसकी जो एक क्वालिटी है वो तो बदलेगा नहीं, राइट। अगर आप जाके गर्म घर में रहोगे, अब भले चंद्रमा आपके घर में हो, तो आप गर्म घर में भी वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा ना। वो ठंडा हो तो गर्म हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। जब भाप बन रहा है तो क्या बन रहा है, इमोशंस। आपकी इमोशंस क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, भाप बन रहा है, राइट। 11वां घर क्या है, 11वां घर क्या है, हवा है, एयर है, एरी साइन है वहां पे।
आप क्या हो जा रहे हो? वो क्या कहते हैं ना, जैसे कि बर्फ जमती है ना, बर्फ कैसे जमती है? ठंडी हवा से ही तो जमती है। यहाँ पे आप फ्रीज हो जाते हो, मदर कुछ भी बोलते हैं आप फ्रीज हो जाते हो। ठीक है। मदर की इमोशंस को आप समझ नहीं पा रहे हो। ये 11वें घर पे चंद्रमा है। ठीक, अब यहाँ पे मेरकरी, हम रोहिणी पे आते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर अगर बुध आ जाता है तो क्या हो गया? कि बहुत अच्छा राइटर हो गया, लैंग्वेजेस को जानने वाला हो गया, है ना। अपनी इमोशंस को किस तरह से चलाना है उसको पता है, और उसको कहाँ पे उतारना है ये पता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे बहुत ज्यादातर जो है ना, ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहां पे इनके हाथ में 24 घंटा पेन होनी चाहिए। 24 आवर्स इनके हाथ में पेन मिलेगा आपको। लिखने वाले होते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर होते हैं। ठीक है। नहीं आ रही है? सब लोग हो ऑनलाइन? थोड़ा स्टक हो रहा है। तो वीडियो स्टक हो रहा था।